दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे हैं। आज ये मध्य प्रदेश के सीधी चलते हैं। मध्य प्रदेश सीधी से ये खबर आ रही है जहां घर में पुताई करने के लिए जो है 2 मजदूर आते हैं और जब घर में 2 मजदूर आते हैं वहां देखते हैं तो 20 साल की जो है लड़की घर में अकेले होती है। तो वह लोग क्या करते हैं कि वह लड़की के साथ जो है वह बंधक बना के दुष्कर्म करते हैं और दुष्कर्म करने के बाद 40,000 रुपए उससे यूपीआई यानी जो है पैसा ट्रांसफर करवा लेते हैं। हालांकि वह मखनचू जो है वह पकड़े गए, 2 घंटे के बीच में ही पकड़े गए, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया। अब मध्य प्रदेश की जो सीधी पुलिस है वहाँ जो है तमाम चर्चा का विषय बना हुआ है। सीधी पुलिस अब इस बात को लेकर के जो है तमाम छटपटाहट है कि इस तरीके की घटनाएं अगर होंगी तो पांडे जी, सबसे पहले हमारे दर्शक जो है आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अब जो है घर में किसी को काम करने के लिए बुलाना भी तो अब ठीक नहीं लग रहा है, गुनाह है एक तरीके से। अब जो है ये लगा कि भैया घर की पुताई करेंगे और वह लोग आकर के उसके बाद जो है अकेले लड़की को उन्होंने देखा तो उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है तिवारी जी कि क्या वास्तव में अब घर में अकेले बच्चियों का रहना भी असुरक्षित है? क्योंकि इस तरह से आदमी अगर करेगा लेबर, आज अक्सर देखिए लेबर लगे रहते हैं, आदमी भरोसा किसी के ऊपर करके चला जाता है। इस तरह से अगर होगा तो आने वाले भविष्य में तो और भी खतरा होगा। फिर तो आदमी ऐसे लोगों को घर बुलाना ही बंद कर देगा। जो छोटे-मोटे कामगार हैं बेचारे, इनको काम मिलना बंद हो जाएगा या आदमी रहेंगे तभी कराएँगे, इस तरह के अगर घटना घटते हैं। क्योंकि ये पहली घटना वहाँ सीधी की नहीं, इसके पहले भी आपने यहाँ अभी देखा होगा, कुछ दिन पहले प्रयागराज के नैनी में ऐसी एक घटना घटी थी जहाँ पर मालिक और पति-पत्नी दोनों को मार के वो भी लेबर ही थे और वो लेन-देन के विवाद में हुआ था। यहाँ तो फिलहाल लेन-देन नहीं था, यहाँ पर तो पुताई करने आए, लड़की अकेली 20 साल की थी, उनके साथ कुकृत्य किया और उससे पैसा भी ट्रांसफ़र करवा लिया धमकी देके। अब धमकी जान से मारने की और जो वीडियो बनाया वायरल करने की धमकी दिया, उसको जो है उनसे ज़बरदस्ती बना कर जो है उससे 40,000 रुपए ट्रांसफ़र कराया। अब परिवार वाले अब विश्वास करके तो गए थे, क्योंकि कोई भी हो तिवारी जी, आदमी जब अकेला है घर में या पति-पत्नी और बच्चे हैं, तो कहीं जाना है तो ऐसे में निकलेगा। कोई किसी एक के भरोसे कि चलो ये है अपना देखेंगे काम होगा। लेकिन इस तरह के अगर कृत्य होंगे तो फिर आदमी काम ही करवाना बंद कर देगा या फिर ऐसे लोगों को बुलाना ही बंद हो जाएगा। छोटे-मोटे आदमी तो फिर खाने के लिए मरने लगेंगे जब आदमी काम करवाना बंद कर देगा। ऐसे लोगों को, ऐसे जो आरोपी हैं या ऐसे जो पापी हैं, इन लोगों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और आजीवन कारावास से लेकर के, और ऐसे लोगों को तो दंड जो है कड़ा दंड देना चाहिए। और ये है कि अब पुलिस इस तरह के कृत्य ना हो दोबारा, ऐसे लोगों को चिन्हित करे जो इस तरह के हैं। और ख़ास करके अब तो सही बताएँ तिवारी जी, समाज में धीरे-धीरे इस तरह के जो पाप बढ़ रहे हैं, अब तो एक साइकोलॉजिकल जांच होनी चाहिए, जो लेबर हैं या आम आदमी है। देखिए अभी एक डॉक्टर जैसा व्यक्ति कुछ दिन पहले हरियाणा में जो है अपने पेशेंट के साथ 14 साल की बच्ची के साथ रेप करता है। ये इस तरह की घटना अभी सीधी में हुई है कि बताइए, काम करने आए और वो अकेले घर में थे, उसको अकेले पाके जो है उसके साथ कुकृत्य कर गए। तो ऐसे लोगों को तो अब साइकोलॉजिकल जांच होनी चाहिए और हमें तो लगता है आने वाले समय में लगभग सबकी जांच होनी, किस कृत्य के हैं। अगर जिस प्रवृत्ति के हों, फिर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और ऐसे लोगों को समाज से दूर करने का प्रयास किया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में समाज में ऐसे घटनाओं को रोका जा सके। नहीं तो आने वाले समय में फिर ये बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी और कोई भी अकेला अपने आप को महसूस नहीं करेगा। बिल्कुल दोस्तों, तो कुल मिलाकर के आप यह मानिए कि मध्य प्रदेश का जो सीधी है, हालांकि मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश का चर्चित जिला जो है रीवा है, रीवा संभाग भी है, संभाग के अंतर्गत ही जो है बगल में ही सीधी है। अब सीधी में सीधी जिला जो है उसके अंतर्गत एक थाना है जमुड़ी, यानी जो है सीधी का जो जमुड़ी थाना है, जमुड़ी थाना के अंतर्गत ही जो है 2 मखनचुआ, यानी इन दोनों मखनचुआ का नाम भी जानना पांडे जी जरूरी है। ये मखनचुआ एक जो है अनूप साकेत है और दूसरा राकेश साकेत है। बहरहाल ये लोग एससी एसटी में कोल में आते हैं, तो इसमें एससी एसटी में आएंगे। देखिए तो तिवारी जी, किसी में भी तो आए, बहरहाल अपराधी तो अपराधी नहीं, अपराधी की बिल्कुल नहीं, अपराधी की कोई जात या कोई कास्ट नहीं होती है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये अनूप साकेत और राकेश साकेत, यह दोनों ने जो है इस घटना को अंजाम दी है। यानी 20 साल की जो लड़की थी उसके साथ इन्होंने जो है दुष्कर्म किया और बंधक बना करके दुष्कर्म किया पांडे जी। और उसके बाद जो है 40,000 रुपए जो है उससे यूपीआई ट्रांसफर यानी अपने खाते में ट्रांसफर भी करवा लिए ये लोग। अब ट्रांसफर करवाने के बाद जो है, हालांकि 2 घंटे के अंदर सीधी पुलिस ने इनको जो है पकड़ लिया। अब जो भी पांडे जी सुन रहा है वो खाली यही कह रहा है कि अब तो जो है यार कोई काम भी घर में करवाना जो है बेवकूफ़ी होगी। पांडे जी कुछ हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बस 2 लाइन आप कहिए, उसके बाद फिर। दर्शकों को बस तिवारी जी ये है कि आप लोग अगर इस तरह का काम करवा रहे हैं और अपरिचित आदमी है जिसको आप नहीं जानते, उससे को घर पे काम में लगाया है, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें।
आप रहें, आपका परिवार रहे, कोई भी रहे, ऐसे लोगों को घर के बाहर ही रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके यहाँ ऐसे लोगों के बिना काम नहीं चलता तो उनको पहले वेरिफिकेशन करवाएं या पुलिस थाने में उनका जो है वो रजिस्टर्ड करवाएं। इस तरह के पता कराएं कि ऐसे लोग आपराधिक प्रवृत्ति के तो नहीं है, इनके ऊपर कोई जांच वांच तो नहीं। क्योंकि देखिए आदमी की थोड़ी सी ढिलाई उसके ऊपर भारी पड़ जाती है। अब यहाँ छोटी सी ढिलाई ही सोचिए उस बच्ची 20 साल की बच्ची के ऊपर एक समझ लीजिए आपदा लेके आई। क्योंकि अगर जो गार्जियन थे वो अगर इस तरह का विश्वास ना किए होते और बाहर ना गए होते तो क्या ऐसा अपराध तो उसके साथ नहीं हो सकता था ना। तो ऐसे लोग अगर गार्जियन इस तरह के बच्चों को छोड़ के घर से जा रहे हैं काम पे लगा के किसी को, तो वो पहले उनका जो है आपराधिक रिकॉर्ड चेक करें। अगर ठीक है तभी छोड़ें, नहीं तो भाई आप लोग खुद ही समझदार हैं, आप स्वयं सोच सकते हैं। बहरहाल इस घटना से ये एक सबक मिलता है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। और ऐसे दौर में जो है अगर किसी को काम पे रखें तो आप जरूर अपने जो है बच्चों का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। नहीं किसी भी वक्त कभी भी घटना आपके साथ जो है घटित हो सकती है। तो क्या कहना है इस पर आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।